जय हिंद कैडेट्स। तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो जनरल अबाउट आर्म फोर्सेस। तो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ एनसीसी स्पेशल सब्जेक्ट। तो अभी मैं टॉपिक नंबर 2 जो कि मैप रीडिंग है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए। तो मैं सीधा चलता हूँ नोट्स की तरफ। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 2 मैप रीडिंग पे। तो हम लोग देख रहे हैं मैप रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैप क्या होता है, ठीक है। मैप होता है किसी भी प्रोफेशनल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई भी और सरफेस को हम लोग जब किसी कागज़ या कपड़े के ऊपर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग मैप कहते हैं, ठीक है। मैप को हम लोग वो कहते हैं। और मैप रीडिंग क्या होता है, किसी भी ज़मीनी भूभाग को स्केल की मदद से हम लोग जब कागज़ पे दिखाते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसे हम लोग मैप रीडिंग कहते हैं। अभी मैप रीडिंग क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो टाइप्स कितने होते हैं मैप्स के, यहाँ पे आपको देख सकते हो। पहला टाइप होता है रिलीफ मैप, ठीक है। दूसरा होता है हिस्टोरिकल मैप। तीसरा होता है जोग्राफिकल मैप। फोर्थ होता है स्टैटिकल मैप। फिफ्थ होता है मिलिट्री मैप। सिक्स होता है पॉलिटिकल मैप। सेवन्थ होता है इकोनॉमिक मैप। तो ये सब क्या हो गया, मैप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, ठीक है। तो रिलीफ मैप क्या होता है जैसे मान लो कोई ज़मीनी भूभाग दिखाना है आपको, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, तो वो सब आप क्या कर सकते हो, रिलीफ मैप में दिखा सकते हो। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, हिस्टोरिकल मैप। हिस्टोरिकल मैप क्या करता है, मान लो किसी सॉरी, तो मान लो कहीं अलीपुर द्वार में 5 साल पहले बाढ़ आया था, तो वो 5 साल पहले का मैप और अभी का मैप आप देख के कंपेयर कर सकते हो। ये हो गया हिस्टोरिकल मैप, ठीक है। जोग्राफिकल मैप में आप जोग्राफिकल फीचर्स देख सकते हो। स्टैटिकल मैप ऐसे ही, मिलिट्री मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप, ये सब क्या होता है, टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट होता है लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है मैप के, ठीक है। मैप के लिमिटेशंस मतलब उसमें क्या हम लोग को कमी है, उसका क्या लॉस है, ठीक है, मैप का मैप का है कि ओनली अ स्केच नॉट अ फोटोग्राफ, ठीक है। ये क्या है, एक स्केच है, ठीक है, ये कोई फोटोग्राफ नहीं है। इसमें सब चीज़ डिटेल्स आपको नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। ड्राफ्टेड ऑन पेपर ऑल डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या होता है, एक पेपर में ड्राफ्ट किया गया, एक पेपर में आपको बनाया गया होता है, तो उस पर हर एक डिटेल्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है मैप में आपको आप मैप में देख सकते हो कि मैप में आप हर एक चीज़ को डिटेल्स में नहीं दिखा सकते। और मैप क्या होता है, वो चेंजेबल होता है, ठीक है। मतलब मान लो वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने एक बार इंडिया का मैप बना लिया, ठीक है। तो मैप बनाने के बाद में वो क्या होगा, वो मान लो अभी आपने मैप बनाया, उसमें एक लैंड फॉर्म है, मान लो यहाँ पे एक पहाड़ है, तो कुछ दिन बाद में मान लो वो पहाड़ वहाँ से टूट गया या फिर उसका कुछ हो गया, तो वो मैप में तो वही पहाड़ ही दिखाएगा, पर वो तो नहीं है ना अभी। तो वो चीज़ है, टाइम के साथ में वो चेंज नहीं हो सकता मैप, ठीक है। तो ये मैप रीडिंग में ये हो गया आपका इंट्रो। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैप। मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैप में क्या क्या चीज़ लिखा होता है, ठीक है। तो मैप में क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब मैप का जो हेडिंग है, क्या चीज़ का मैप है। फिजिकल मैप, क्या क्या मैप होता है ना, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, क्या मैप है वो होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का नेम, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, उसका नाम होना चाहिए, कौन सा वो है, ईयर ऑफ सर्वे, कौन सा साल में उसका सर्वे करके वो मैप बनाया है, कौन सा एडिशन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट सीट नंबर, ये सब होना चाहिए मैप में, ठीक है। फिर द नॉर्दर्न मार्जिन ऑन द टॉप ऑफ द मैप। तो क्या होना चाहिए मैप में, क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लो। तो ये आपका एक मैप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्थ को पॉइंट करके हुए एक कुछ होना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्थ ये है बोल के दिखाना चाहिए। तो नॉर्दर्न मार्जिन होना चाहिए मैप पे, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने बोला, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होना चाहिए इंडिया, इंडिया मैप, ये हो गया सब्जेक्ट, इंडिया का मैप है। फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे मान लो इंडिया हो गया, चलो। ईयर ऑफ सर्वे, यहाँ पे ईयर ऑफ सर्वे इधर लिखा होता है, मान लो 2000, ठीक है, मान लो। फिर एडिशन हो गया, इधर ही सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। एडिशन, सर्वे, इधर सब कुछ इधर ही लिखा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट होगा द साउदर्न मार्जिन ऑन द बॉटम ऑफ द मैप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साउदर्न मार्जिन, मैंने बोला ना, यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है, देखो। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन सा साल पे पब्लिक हुआ, यहाँ पे लिखो। लिस्ट ऑफ कन्वेंशनल साइन, क्या क्या साइन है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको इंडेक्स होता है, इंडेक्स के ऊपर मान लो यहाँ पे आपने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये हो गया बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्री है,
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, कन्वेंशनल साइन की हेल्प से आप लोग बाउंड्री दिखा रहे हो, ठीक है। और कन्वेंशनल साइन क्या होता है मैं अभी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो पब्लिशर नेम, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रिड होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड इससे बोलते हैं और लेटीट्यूड इससे बोलते हैं, ये सब रहना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल मार्जिन होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्रिड लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑन अ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉन्टूर्स, ठीक है, ये सब होना चाहिए। तो मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ये जो होता है इसे, ये जो मैप होता है मान लो, ठीक है, तो मैप पे क्या होता है, मैप पे आप देख सकते हो, सॉरी, तो मैप पे ऐसा करके लाइन होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो लाइन होता है ना, ऐसे इसका इस तरह से लाइन जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इसे बोलते हैं और इसे लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को याद करने का और लॉन्गिट्यूड को याद करने का तरीका क्या है, लेटीट्यूड जो है इसको लेटा हुआ है, लेटा, लेट, ठीक है, लेटीट्यूड लेटना, लेटीट्यूड ये लेटा हुआ है ना लाइन, और लॉन्गिट्यूड खड़ा है, ठीक है। तो हिंदी में इसको लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं खड़ी लाइन और इसको बोलते हैं पड़ी लाइन, ठीक है, याद रखना। तो ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। और जब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड मिल जाते हैं, मिलने के बाद में एक बॉक्स जैसा क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। समझ गए ये सब बेसिक है, ठीक है। तो इसे मैं क्लियर करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ओके। तो अभी तो आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्लियर। तो अभी मैं आप लोग को आगे ले जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रिड लाइंस। अभी ग्रिड लाइन क्या है, मैं वही चीज़ मैं अभी समझाया आपको। ये मान लो दो, ये कोई मैप है और अभी मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है ये है लॉन्गिट्यूड और ये है लेटीट्यूड, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड मिलते हैं, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जब मिला तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना है। तो ये जो बॉक्स है इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। ये जो बॉक्स बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक है, ओके। तो ये सब हो गया ग्रिड। और आप लोगों को मैं कन्वेंशनल साइन की तरफ ले जाता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक दूसरा नोट्स की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो स्केल, ठीक है। स्केल क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो एक स्केल क्या होता है, वो एक रेशियो होता है, ठीक है। दो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ज़मीन पे जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है। और मैप पे आपको कितना दिखा रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो जो ये रेशियो बना है 5 का, तो ये क्या है, 5 किलोमीटर क्या दिखा रहा है यहाँ पे मैप पे, 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है। मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रेशियो है इसी को बोलते हैं स्केल, ठीक है, इसी को स्केल बोलते हैं। तो स्केल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पहला तरीका है बाय स्टेटिंग इन वर्ड्स। मान लो हम लोग कैसे एक वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट कर। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। इसको हम लोग कैसे किया, लिखा है ना वर्ड में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये हम लोग ने क्या से किया, वर्ड्स से, ठीक है। नंबर 2 है बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, ठीक है। जैसे मान लो डिस्टेंस ऑन द मैप बाय एक्चुअल डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। तो RF करने से आपको कैसा दिखेगा, मान लो 200 मतलब 20 इक्वल्स टू 200, मतलब 20 सेंटीमीटर मतलब 200 किलोमीटर। ये हो गया RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे, ठीक है। फिर हो गया थर्ड तरीका ग्राफिकल लाइंस, ठीक है। हम लोग ऐसे ग्राफिकल लाइन करके भी दिखा सकते हैं। मान लो 1 माइल, ठीक है, 1 माइल जो है इतना यार्ड्स को दिखाता है, ठीक है, और 1 यार्ड्स इतना फीट को दिखाता है। ये सब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग मोटा मोटा ये समझो कि मैप को हम लोग 3 तरीके से दिखा सकते हैं। मैप में स्केल को
तीन तरीके से दिखा सकते हैं। एक हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मतलब मैप में 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर का मतलब मैप में 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर तुमने लाइन खींचा तो उसका मतलब 1 किलोमीटर जमीन पे होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब ऐसे तरह से, मतलब मान लो 20 सेंटीमीटर है, उसका मतलब 200 किलोमीटर असली में, ठीक है। तो और कहते हैं ग्राफिकल लाइन। तो ये तीन तरीका है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, ठीक है। और एक बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैप जो होता है, मैप का दो तरीके से होता है। एक होता है अभी आपने जो पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव के टाइप से, और एक होता है साइज, ठीक है। साइज के हिसाब से मैप कितने तरीके के होते हैं, एक होता है स्मॉल मैप, स्मॉल स्केल मैप, और एक होता है लार्ज स्केल मैप, ठीक है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दो होता है। स्मॉल स्केल में क्या होता है, बड़ा बिग एरिया को कवर करता है, और लार्ज स्केल क्या करता है, स्मॉल एरिया को कवर करता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक मैप है, ठीक है। आपको यहाँ पे अलीपुरद्वार कॉलेज दिखाना है, एक कॉलेज को दिखाना है। तो आप इसको क्या करोगे, मतलब ग्रिड को क्या करोगे, आप छोटा कर दोगे ना, ठीक है। क्या करोगे आप, ग्रिड को क्या कर दोगे, और छोटा बोलो, ग्रिड को आप क्या करोगे, बड़ा करोगे। तो बड़ा करने के बाद में क्या होगा, वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है और ज़्यादा डिटेल्स देता है, ठीक है। तो इतना समझ लेना कि स्मॉल स्केल जो मैप होता है वो बड़ा स्केल लेता है और वो बड़ा एरिया को कवर करता है, और स्मॉल लार्ज स्केल क्या करता है, छोटा स्केल को कवर करता है। पर स्मॉल स्केल बड़ा एरिया को कवर करता है, पर इसका डिटेल्स कम डिटेल्स देता है उसका, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, पर लार्ज स्केल ज़्यादा डिटेल्स दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्केल। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा टोपोग्राफिकल फॉर्म्स में, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल फॉर्म्स मतलब क्या होता है, किसी भी ज़मीनी भूभाग को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी मतलब ज्योग्राफी जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, किसी भी जमीन के ऊपर में कोई भी पहाड़ या फिर कोई नाला या नदी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। जमीन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी में पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिन। बेसिन क्या होता है, एक फेयरली लेवल ग्राउंड सराउंडेड बाय हिल एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर। तो ये जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह का एक होता है, बेसिन बोलते हैं उसे। जैसे आप लोग घर में, आपके घर में होगा नल, नल में वहाँ पे बेसिन लगा होगा, वैसे ही बेसिन रहता है, इसे बेसिन कहते हैं, ठीक है। कॉलर, कोल और सेडल, ठीक है। कोल या फिर इसको सेडल बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ टू हिल और माउंटेन्स, ठीक है। तो आपको ये सब क्या है, याद करना है। आप डायग्राम भी बनाना मत भूलिए, ठीक है। डायग्राम बना के याद रखना, जल्दी याद होगा। कोल और सेडल, कोल और सेडल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स होता है दो हिल और माउंटेन्स के बीच में। मान लो ये माउंटेन दिख रहा है ना, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे देखो ज्वाइनिंग पॉइंट दिख रहा है ना। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो है इसको कोल या फिर इसको सैडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया है थर्ड नंबर क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिल और माउंटेन। ये माउंटेन है, इसका सबसे ऊंचा वाला टिप दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। नेक्स्ट डेड ग्राउंड, ठीक है। ये मेरे सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आया था, बी में भी आया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेड ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड नॉट विजिबल टू ऑब्जर्वर। मान लो आप चल रहे हो रात को, ठीक है, आप चल रहे हो यहाँ से, आपको पता ही नहीं कि आगे खड्डा है, आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे खड्डा है, तो आपको अगर नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे घुस जाओगे ना। तो ये जो नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत डेडली हो गया ना ये ग्राउंड, तो इसीलिए इसको डेड ग्राउंड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिफाइल, माउंटेन पास और ब्रिज, ठीक है। मतलब मान लो इधर से दो माउंटेन के बीच से एक जगह है जाने के लिए, तो उसे हम लोग डिफाइल बोलते हैं, ठीक है। स्कारपमेंट, स्टीप हिल, मान लो कि एक हिल है जो कि बहुत ढलान वाला है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कारपमेंट, ठीक है। आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हो। फिर है नोल। नोल क्या होता है, स्मॉल आइसोलेटेड हिल, ठीक है। एक हिल होता है जो कि एकदम आइसोलेटेड होता है, अलग होता है सबसे, ठीक है, नोल होता है उसे। प्लेट्यू क्या होता है, एलिवेटेड लैंड विदाउट पीक। मान लो ये एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक जमीन पे थोड़ा सा उठा वाला हिस्सा होता है, जो जिसका कि पीक नहीं होता, जिसका ऊपर ऐसे करके नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर से फ्लैट होता है, तो इसको बोलते हैं सॉरी, तो इसे बोलते हैं हम प्लेट्यू।
फिर उसके बाद में आता है रिवाइन। रिवाइन क्या होता है? वैली बिटवीन स्पर, ठीक है। उसके बाद में स्पर क्या होता है? स्पर होता है रेंज ऑफ हिल। मान लो ऐसा है एक रेंज है, तो ये जो एरिया है इसको हम लोग स्पर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डायग्राम बनाया गया है। फिर होता है वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? एज ऑफ रिवर बेसिन। तो मान लो यहाँ पे ऐसे करके ढलाने सीधा रिवर आके ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ये जो एज होता है इसको बोलते हैं वाटर शेड, ठीक है। वहां से मतलब वाटर क्या होता है? शेड होता है, वाटर गिरता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका मैप रीडिंग का आधा हिस्सा कंप्लीट। आगे देखिए, आगे है कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन क्या होता है? ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसी भी एक जगह को दिखाने के लिए। मान लो आप मैप में कुछ चीज़ दिखाना चाहते हो, मान लो आप एक टेम्पल दिखाना चाहते हो, एक मंदिर दिखाना चाहते हो, पर मंदिर को तो आप मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, बड़ा सा मंदिर। तो आप क्या करोगे? ऐसे टाइप से एक क्या करोगे? डायग्राम बना दोगे, उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि मंदिर है। मान लो इस मैप पे आपने ऐसे करके बना दिया, तो हम क्या समझेंगे इसको देख के कि यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। तो वही इसे बोलते हैं कन्वेंशनल साइन, जिसपे कोई सिंबल यूज करके, ठीक है, कोई सिंबल को यूज करके किसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये नेचुरल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है मैप पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है दीज आर सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट सर्टेन आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप, ठीक है। ये फिर पहला है यहाँ पे टेम्पल। टेम्पल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मॉस्क, मस्जिद, मस्जिद को ऐसे दिखा सकते हैं। फिर चर्च, चर्च को हम प्लस साइन से दिखाएंगे। पगोडा इस तरह से दिखाएंगे। वाटर टावर, वॉच टावर, सॉरी, वॉच टावर को हम इस तरह से दिखाएंगे। वॉच टावर में ऊपर से क्या होता है? यहाँ पे एक क्रॉस होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? परमानेंट सेटलमेंट जो होता है, परमानेंट सेटलमेंट को हम कैसे करके दिखाएंगे? बॉक्स से। मान लो ये बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा फिल कर देंगे, ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। और टेम्पररी सेटलमेंट में हम बॉक्स बना देंगे, उसमें फिल नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्ट माने किला, किला को हम ऐसे दिखाएंगे। करेंट हाउस, ठीक है, सॉरी सर्किट हाउस, सर्किट हाउस को हम लोग ऐसे करके CH लिख देंगे, सर्किट हाउस। रेस्ट हाउस को ऐसे RH कर देंगे। पुलिस स्टेशन का PS कर देंगे, बॉक्स बना के। पोस्ट ऑफिस को PO कर देंगे। लाइन वेल, लाइन वेल मतलब जहाँ जिस वेल में क्या है? पानी है, जिसमें सूखा नहीं है, जिसमें पानी है उसको लाइन वेल बोलेंगे। और ऐसे करके गोल करके उसके अंदर में कलर भर देंगे। अनलाइंड मतलब जिस पे सूखा है तो गोल सिर्फ करेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं भरेंगे, ठीक है। एयर बॉम्बिंग टारगेट्स, ये सब हो गया। विंड ट्रैवल टर्बाइन, इसको इस तरह से दिखाएंगे जो हवा से घूमता है, विंड टर्बाइन, ठीक है। डैम को इस तरह से दिखाएंगे। ट्रीज को इस तरह से दिखाएंगे, देखो। मेटेलिक रोड को इस तरह से, अनमेटेलिक रोड को इस तरह से, ठीक है। देखो विलेज बाउंड्री किस तरह से दिखाया है, स्टेट बाउंड्री इस तरह से दिखाया है। देखो विलेज बाउंड्री में एक दो डॉट है, स्टेट बाउंड्री में एक डॉट करके दिखाया है। इंटरनेशनल बाउंड्री में मोटा कर दिया है, ठीक है। स्टेट बाउंड्री थोड़ा पतला और इंटरनेशनल मोटा है, सेम डिज़ाइन, ठीक है। ब्रिज को इस तरह से दिखा रहे, नैरो रेल लाइन को इस तरह से दिखा रहे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल साइन है। मोटा मोटी ये समझ लो कि किसी भी जमीनी भूभाग को आप मैप पे जब दिखाओगे किसी भी एक सिंबल की तरह मदद से, उसको हम लोग कन्वेंशनल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केल कंप्लीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका बेयरिंग, ठीक है। बेयरिंग क्या होता है? और एक चीज़, आपका ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के आप क्लास को करिएगा, ठीक है। तो बेयरिंग जो होता है, बेयरिंग क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। दो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को क्या करेंगे? कहते हैं हम लोग बेयरिंग। जब दो लाइन मिलके, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके कोई एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पढ़ लो डिफिनेशन। तो एंगल फॉर्म बाय अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। साउथ लाइन देखो, यहाँ पे देखो नॉर्थ लाइन है और ये साउथ लाइन है। नॉर्थ और साउथ लाइन जाने वाला को किसी ने इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे कोई एंगल बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेयरिंग, ठीक है। इजी जो बेयरिंग होता है वो हमेशा किस साइड में लेते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, ठीक है। तो जो घड़ी होता है, घड़ी किस दिशा में घूमता है, उसी दिशा में हमको क्या करना है? बेयरिंग को लेना है, ठीक है ना। और ये बेयरिंग बेयरिंग जो होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो
आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में बेरिंग लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्रंट बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो मान लो फ्रंट बेरिंग कैसे होता है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने कॉम्पास से फ्रंट बेरिंग लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ का एक मैंने फ्रंट बेरिंग लिया। फ्रंट बेरिंग कितना है, यहाँ पे कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने का 180 डिग्री। फिर जब वहाँ पे खड़ा हूँगा, वहाँ से जब लूँगा तो भी 180 डिग्री ही आएगा ना। तो इसीलिए फ्रंट बेरिंग और बैक बेरिंग का जो होता है डिफरेंस वो 180 होता है। तो फ्रंट बेरिंग जो होता है ऑब्जेक्ट का पोजिशन, फ्रंट बेरिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ट्री है मान लो, ठीक है, ड्राइंग बहुत ही घटिया है। तो फ्रंट बेरिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करता है, ऑब्जर्वर से देखता है, ये हो गया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, तो ये हो गया एफ बी, फ्रंट बेरिंग। और जब मैं यहाँ से इसका बैक बेरिंग लूँगा, तो यहाँ से जब वो बेरिंग लिया जाता है उसको बोलते हैं बैक बेरिंग, ठीक है। मैं जब करूँगा वो फ्रंट हो गया, उधर से जो आएगा वो हो गया बैक बेरिंग। इतना समझ लो बस, ठीक है। अभी आए हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, फ्रंट बेरिंग ऑफ अ पॉइंट P इज 50 डिग्री, फाइंड बैक बेरिंग। तो ऐसे करके आपका जो प्रैक्टिकल होगा उस पर आपका क्वेश्चन आएगा बैक बेरिंग निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि फ्रंट बेरिंग आपने क्या किया, फ्रंट बेरिंग कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। मान लो एक कॉम्पास ले लिया आपने, ठीक है, कॉम्पास लेके आपने कोई ऑब्जेक्ट को आपने उसको मेजर किया, वहाँ पे आपका मान लो 50 डिग्री आ गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। कैसे करके होता है मान लो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कॉम्पास है, ठीक है। तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो आपका भी ऐसा कॉम्पास फ़ोन में आप देख सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास मिलिट्री कॉम्पास नहीं होगा तो आप ऐसे कॉम्पास से क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 50 डिग्री हो गया ना, मान लो आपने एक बेयरिंग लिया, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है टिप, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ को, ये सिर्फ नॉर्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ से घुमा लिया, मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, 50 डिग्री पे है, कितना पे है, 50 डिग्री। यहाँ पे देखो ऐसे किया, यहाँ से आपका आया 50, आया ना, तो ये हो गया 50। मान लो आपका टारगेट इस साइड में है रूम का, ठीक है, तो इस साइड में आपका क्या हो गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है, बेयरिंग। तो 50 डिग्री जो बेयरिंग आया है, ठीक है, तो वो हो गया आपका फ्रंट बेयरिंग। आपने जो यहाँ से कॉम्पास से मेजर किया तो वो आपका फ्रंट बेयरिंग हो गया। अब क्या होता है, आपको एक रूल बता देता हूँ, आप अगर ये रूल समझ जाओगे तो आप पूरा गेम समझ जाओगे इसका। तो रूल्स में क्या होता है, जब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, -180 कर देते हैं। और जब 180 डिग्री से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, +180 डिग्री करते हैं। ये एक रूल्स है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, समझना है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, आप एक बार देख लो। 180 डिग्री से जब ज़्यादा होगा बेयरिंग, फ्रंट बेयरिंग, तो हमको क्या करना है, -180 करना है। और 180 डिग्री से जब बेयरिंग कम होगा, फ्रंट बेयरिंग जब कम होगा, तो उसमें 180 प्लस करना है। अभी मैं समझाता हूँ। मान लो हमने बेयरिंग लिया, वो आया है 50 डिग्री, देखो हमने फ्रंट बेयरिंग लिया 50 डिग्री आया, तो 50 डिग्री जो है 180 से कम है ना ज़्यादा है, कम है ना, 180 से क्या है, कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, 180 को क्या करना है, हमको प्लस करना है, ठीक है। जब हम लोग फ्रंट बेयरिंग निकाला तो 50 डिग्री आया, तो उसमें 180 डिग्री को हमने प्लस करेंगे क्योंकि वो 180 से कम है। तो जब हम 180 को प्लस करेंगे तो हमारा बैक बेयरिंग आ जाएगा, ठीक है। यही रूल है बैक बेयरिंग निकालने का फ्रंट बेयरिंग से। तो 50 डिग्री हो गया फ्रंट बेयरिंग, ठीक है, उसमें प्लस करके 180 प्लस करने से बैक बेयरिंग आ जाएगा। तो 180 से 50 कम है तो 180 प्लस कर दिया हमने, तो आ गया 230 जो आया वो हमारा क्या हो गया, बैक बेयरिंग हो गया। समझ आया, इस डायग्राम से समझो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से कॉम्पास लिया, कॉम्पास में 50 डिग्री आया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से लिया फ्रंट बेयरिंग तो 50 डिग्री आया। तो 50 डिग्री आया तो मैं उसका जो बैक बेयरिंग लूँगा, ठीक है, तो 50 में क्या करूँगा, 180 प्लस करूँगा क्योंकि 50 180 से कम है। यहाँ पे देखो 50 180 से कम है तो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक बेयरिंग आया 230।
तो इसी तरह से बैक बेरिंग ऑफ पॉइंट इज इतना इतना, फाइंड फॉरवर्ड बेरिंग। तो बैक बेरिंग मान लो 220 है, 220 बैक बेरिंग आया है, ठीक है। तो इसका फ्रंट बेरिंग निकालना है, इजी है। 220 क्या है, 18 इससे क्या है, कम है ना ज़्यादा है, ज़्यादा है ना 220, तो ज़्यादा है तो क्या करना है, 180 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो 220 जो आया है हमारा बैक बेरिंग, उसको माइनस कर दिया 180 से, कितना आया फिर 40, ये हो गया हमारा फ्रंट बेरिंग, ठीक है। तो आसान है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये करने से आपका आराम से क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेयरिंग, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स मैप रीडिंग का बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि मैं भी पूरा एक ही बार में जितना हो सकता है मैप रीडिंग का मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। जो टेक्निकल टर्म्स है मैप रीडिंग पे, पहला होता है बेयरिंग। मैंने बोला एंगल होता है, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। मान लो एक नॉर्दर्न और साउदर्न लाइन जो जा रहा है, उसको कोई भी लाइन काट देता है, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बेयरिंग, ठीक है। दूसरा होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब क्या होता है, एक कोई मान लो कोई इधर पे टेबल है, टेबल के ऊपर में कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, उसका फीट 100 फुट हाइट है, तो इसको बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। दूसरा होता है कंटूर। कंटूर क्या होता है, मान लो ये जो दिख रहा है ना, मान लो इसका हाइट है 100 मीटर, इसका है 150 मीटर, 150 मीटर, तो ये पूरा जो सर्कल है, सर्कल में जितना भी एरिया आएगा वो सब 100 मीटर का होगा, और जो ये सर्कल का अंदर आएगा वो होगा 150 का, ठीक है। तो कंटूर का मतलब होता है ऐसा ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है जिसमें कि सेम हाइट को दिखाया जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है, जैसे ये हिल हो गया ना, हिल में से ये जो स्लोप है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन होता है नॉर्दर्न और साउथ, जैसे ये हो गया, क्या होता है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। जब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड मिलता है और ये जो बॉक्स क्रिएट होता है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ये तो बताया था मैंने। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है, जब मान लो इसका जो हाइट होगा वो हम हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होता है। स्पॉट हाइट क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैप है, मैप पे एक पॉइंट करके 200 लिख दिया, ये क्या होगा, इस पॉइंट का हाइट होगा 200, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, ट्रिक पॉइंट क्या होता है, मान लो किसी भी चीज़ का क्या करोगे आप, अगर हाइट निकाल रहे हो तो वो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट। वर्टिकल इंटरवल क्या होता है, मान लो ये हो गया हॉरिजेंटल इंटर इक्विवेलेंट, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे सिखाया था हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, सेम हाइट, तो ये हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हो गया। पर इसका जो हाइट आप देखोगे वो हो गया वर्टिकल इंटरवल। ये जो माउंटेन हुआ, तो इसका जो साइड का चौड़ाई है वो तो आप हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट से निकाल लोगे, पर वर्टिकल इंटरवल होता है उसका हाइट, ठीक है। उसका हाइट को वर्टिकल इंटरवल बोलते हैं। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जो मैप होता है उस पर कितने डायरेक्शंस होते हैं। मेजरली जो डायरेक्शन होता है वो 4 होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और उसके जो सब कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जो कार्डिनल पॉइंट्स जो देख रहे हो आप, वो होते हैं 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और इसके सब कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया कार्डिनल पॉइंट्स, 4 मेन पॉइंट्स और उसके 4 कार्डिनल पॉइंट्स, सब कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं उसके भी, ठीक है। तो इतना याद रखना बस हो जाएगा। और नॉर्थ जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, नॉर्थ होते हैं 3 टाइप के, एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ जो होता है जो कि सच में होता है अर्थ में, ठीक है, ठीक है। और एक होता है ग्रिड नॉर्थ जो कि आपको मैप में दिखाया जाता है। मैप में मान लो यहाँ पे नॉर्थ दिखाया गया तो ये आपका नॉर्थ हो गया, तो ये होता है ग्रिड नॉर्थ। और होता है एक मैग्नेटिक नॉर्थ। जो मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, जो कॉम्पास हमको दिखाता है। मान लो यहाँ पे देखो, ये हो गया नॉर्थ ना, ये हमको कॉम्पास बता रहा है कि ये नॉर्थ है, पर मैप में वो नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। बेरिंग भी सेम होता है, ट्रू बेरिंग, जैसे ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, बेरिंग भी सेम होगा, ट्रू बेरिंग, ग्रिड बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे करके निकालना है, ठीक है। अभी हो गया कॉम्पास।
ठीक है। कॉम्पास क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक कॉम्पास, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। तो प्रिज्मेटिक कॉम्पास कितने टाइप के होते हैं, दो होता है। एक होता है टाइप में देखो ड्राई प्रिज्मेटिक कॉम्पास, एक होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कॉम्पास, ठीक है। और हम जो होता है आर्मी वाले ज़्यादातर देखना लिक्विड प्रिज्मेटिक कॉम्पास का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉम्पास के जो 10 पार्ट के नाम है वो अभी आप लोग वीडियो में देख लो, यहाँ पे एक फ़ोटो आ रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 पार्ट का नाम। तो आप इसको इस फोटो में स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना। तो आप लोग देख लो यूजेस ऑफ प्रिज्मेटिक कॉम्पास। प्रिज्मेटिक कॉम्पास का क्या क्या यूज़ है, यहाँ पे यूज़ में आता है बेयरिंग क्या करता है, उसका एंगल निकालने में हेल्प करता है, डायरेक्शन पता करने में हेल्प करता है, फाइंडिंग मैग्नेटिक नॉर्थ हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पास क्या करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। सेट अ मैप को सेट करने में हेल्प करता है। कैन फाइंड ऑन पोजीशन, अपना पोजीशन निकालने में हेल्प करता है। ये सब क्या होगा, प्रिज्मेटिक कॉम्पास का यूजेस है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर। तो सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, जितने भी आर्म फोर्सेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने मिशंस के दौरान पे वो लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये किसी भी चीज़ का बेयरिंग या उसके अपना पोजीशन, एनिमल्स का पोजीशन, ये सब दिखाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मेरे पास में एक सर्विस प्रोटेक्टर है ऑलरेडी, तो आप देख लो यहाँ पे सर्विस प्रोटेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है। ये एकदम ऑफिशियली जो आर्मी यूज़ करते हैं वही वाला है, तो इसे बोलते हैं सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मैप को अपना पोजीशन और एनिमी का पोजीशन निकालते हैं। और मैं अभी आपको सर्विस प्रोटेक्टर एक बार यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले सर्विस प्रोटेक्टर का क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। प्लॉट क्या करता है, मेजरिंग करने में हेल्प करता है, बेयरिंग मतलब एंगल निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अपना डिस्टेंस जज करने में हेल्प करता है मैप पे, ठीक है। एज अ स्केल आप इसको रख के इसको खींच भी सकते हो इससे लाइन, ठीक है। टू फाइंड आउट ऑन पोजीशन, एनिमी पोजीशन, ये सब आप क्या कर सकते हो, सर्विस प्रोटेक्टर से कर सकते हो, जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो देखना, ओके। तो मैंने बोला जैसे कि सर्विस प्रोटेक्टर का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक मैप दिया गया है, सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। सेटिंग ऑफ मैप, सबसे पहले आपको जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा आपको क्या करना है, मैप को सबसे पहले सेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके सेट करेंगे मैप को, नॉर्थ को कैसे सेट करेंगे मैं बताता हूँ। तो मान लो नॉर्थ है इस साइड में, ठीक है, ये नॉर्थ है ना, ये देखो नॉर्थ इधर है। तो मैंने क्या किया, मैप के ऊपर में नॉर्थ को रखा है, तो इसको बिना हिलाए क्या करूँगा, मैप को घुमाऊंगा। मैप का जो नॉर्थ है ये देखो, नॉर्थ इधर दिखा रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करके सेट करेंगे। देखो ये नॉर्थ है। अभी मैप का नॉर्थ का क्या करेंगे हम लोग, ये जो कॉम्पास का नॉर्थ है और मैप का नॉर्थ क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके अलाइन कर देंगे। अभी क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड जो है इसका, ठीक है, ये लाइन क्या हो गया, अलाइन हो गया। तो ये क्या हो गया, मैप का नॉर्थ और कॉम्पास का नॉर्थ जो है अलाइन हो गया, ठीक है। तो अलाइन के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है सेट द मैप, मैप को सेट कर दिया हमने, पॉइंट स्टेप 1 क्लियर। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट विजिबल ऑन मैप एंड ग्राउंड। तो मान लो मैप और ग्राउंड में 2 ऑब्जेक्ट ऐसा ढूंढना है जो कि मैप में भी दिख रहा है और साफ साफ ग्राउंड में भी दिख रहा है। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, फोर्ट, क्या बोलते हैं, फोर्ट, किला। तो हमने पहला क्या ऑब्जेक्ट देखा, किला, फोर्ट, ये फोर्ट है। दूसरा पॉइंट हमने देखा ग्रेवयार्ड, शमशान, जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है, तो उसको हम ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रेवयार्ड को हमने क्या किया, दूसरा उसको ऑब्जेक्ट लिया। फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फिर यहाँ पे खड़ा होकर मैंने क्या किया, इधर से ऐसे करके डिग्री देखा, फोर बेरिंग लिया, हाँ फॉरवर्ड बेरिंग लेके देखा कि फोर्ट का कितना है, तो ऐसे करके देखा। तो यहाँ पे फोर्ट का जो फॉरवर्ड बेरिंग आ गया वो आ गया 30 डिग्री, कितना आया, 30 डिग्री फॉरवर्ड बेरिंग। और मैंने देखा ग्रेवयार्ड का आया 120 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड का इतना आया और इसका फॉरवर्ड बेरिंग इतना आया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया था, जब 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो क्या करना है, प्लस करना है 180 डिग्री को। और जब 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या करना है, माइनस, ज़्यादा होगा 180 डिग्री से, तो क्या करना है, माइनस करना है 180 डिग्री को। तो यहाँ पे कितना है, 130 डिग्री है फॉरवर्ड बेरिंग, तो 180 से क्या है, कम है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 210। ये क्या होगा, तुम्हारा बैक बेरिंग, मैंने पहले ही सिखाया, जो कि यहाँ पे फॉरवर्ड बेरिंग 120 आ रहा है, तो 180 डिग्री से क्या है, ये भी कम है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे 280 डिग्री, ये हो गया बैक बेरिंग।
अभी तुम्हारे पास फॉरवर्ड बेरिंग है और बैक बेरिंग दोनों है। तो आपको क्या करना है, अभी जीआर निकालना है, ग्रेड रेफरेंस बोलते हैं इसे। ग्रेड रेफरेंस दो कितने नंबर के होते हैं, 4, 6, 8, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मैं अभी आपको 4 नंबर का ग्रेड रेफरेंस निकाल के दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे 61 लिखा हुआ है मैप में, ठीक है, 61। तो मान लो इसको हम लोग क्या करेंगे, 61 मान के चलते हैं। तो क्या हो गया, ग्रेड रेफरेंस 61, ठीक है, ये हो गया 61। और ये किस पॉइंट पे है, 21 के ऊपर है, तो ये 21 हो गया, 22 हो गया, है ना। तो इसका पॉइंट जो हो गया ग्रिड में क्या हो गया, 61, 21, ये हो गया 61, 21, ये हो गया इसका ग्रिड रेफरेंस। ऐसे इसका भी ग्रिड रेफरेंस निकालेंगे। इसका क्या हो रहा है, 62, है ना, 62 में आ रहा है। तो 62 ये कितना में आ रहा है, 21 के नीचे है, तो 21 होगा, 62, 21, ये हो गया इसका ग्रिड रेफरेंस। इस तरह से ग्रिड रेफरेंस, फॉरवर्ड बेरिंग, बैकवर्ड बेरिंग ऐसे निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन पोजीशन निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास फॉरवर्ड बेरिंग है, बैक बेरिंग है और ग्रिड रेफरेंस है, तीनों है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉरी, तो 180 डिग्री से जब हमारे पास में ज़्यादा नंबर होता है तो क्या करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ देख लिया आप, देखिए आपको यहाँ देखने मिलेगा। सर्विस प्रोटेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाके दिखाऊँ, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, जब 0 से 180 डिग्री तक होगा, इसका जो टिप होता है ना, नॉर्थ जो दिखाता है, इसका जो टिप होगा वो लेफ्ट साइड में मुड़ा होगा, ठीक है, लेफ्ट। और जब 180 डिग्री से 360 डिग्री तक इसका बैक बेरिंग होगा, तो इसका क्या किस साइड में मुड़ा होगा, राइट। क्लियर। तो इसका जो टिप है ये है, दिख रहा है। तो जब 180 से कम होगा तो लेफ्ट साइड में मुड़ा होगा, और जब 180 से ज़्यादा होगा राइट साइड में मुड़ा होगा टिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सर्विस प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग पोजीशन ढूंढने में, ये देख लो। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बेरिंग, बैकवर्ड बेरिंग, ग्रिड रेफरेंस निकाला है। तो फॉरवर्ड बेरिंग मान लो हमारा यहाँ से मैंने 30 डिग्री देखा, ठीक है, और इधर से 120 डिग्री देखा। अब मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एकदम पॉइंट जो है, जीआर ग्रिड रेफरेंस निकाल के हमने ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली मैप पे देखा है ना, तो उस पॉइंट पे हमको क्या करना है, रखना है 210, मतलब 180 से क्या है, ये ज़्यादा है। तो ये किस साइड मुड़ेगा, किस साइड मुड़ेगा, राइट। तो राइट साइड मुड़ेगा, तो फिर ये पॉइंट इस किस साइड में जाएगा, राइट साइड में। इस पॉइंट के ऊपर रखो एकदम राइट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, आप यहाँ पे देख लो बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री को हम लोग और कितना है, 210 डिग्री को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खोजेंगे, और मिल गया 210, कितना, 210। तो इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर देंगे 210 को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 210। तो हम यहाँ से एक स्केल लेके फोर्ट के बीच से 210 को एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 280। तो मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 280 किधर है, तो मिल गया 280 इधर, ठीक है। देख लो 280 है ना यहाँ पे पॉइंट, तो 280 के वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। तो 280 पे पॉइंट करके इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस आउट कर देंगे। फिर जिस पोजीशन पे हमारा दो क्रॉस क्या होगा, इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, जहाँ पे मिल रहा है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन पोजीशन। ये हमारा पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा मैप पे अपना पोजीशन है। तो इसको हमने जो ये प्रोसेस किया, इस प्रोसेस से हम लोग ने क्या किया, सर्विस प्रोटेक्टर से अपना पोजीशन निकाला है, ठीक है। तुम ग्राउंड से अपना मैप पे, ग्राउंड टू मैप होता है इसे, ग्राउंड से मैप को अपना पोजीशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये होता है, फिर इसे बोलते हैं ग्राउंड टू मैप, ठीक है। और एक होता है इसे बोलते हैं ग्राउंड टू मैप, और एक होता है मैप टू ग्राउंड, ठीक है। ये दोनों तरीके से होता है। तो मैप टू ग्राउंड में क्या करना होता है, बेयरिंग एंड डिस्टेंस मेथड से होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेथड से होता है, एंड एस्टिमेशन मेथड से होता है। ये 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड का पता लगा सकते हैं। फिर एक होता है ग्राउंड टू मैप, जो मैंने अभी दिखाया करके। तो ग्राउंड से तुम मान लो ग्राउंड से ऐसे करके एंगल ले रहे हो और आप मैप पे अपना पोजीशन देख पा रहे हो, तो इसे बोलते हैं ग्राउंड टू मैप, ठीक है। इसके कैसे करते हैं, यूजिंग बेयरिंग, ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड, या फिर डायरेक्शन मेथड, या फिर एस्टिमेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड टू मैप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट एकदम, फिर इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मार्च, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मार्च क्या होता है, किसी भी इन्फेंट्री में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर किसी भी आप मिशन के लिए निकाल रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप लोग क्या करोगे
पहले ये पॉइंट जाओगे, फिर ये पॉइंट जाओगे, धीरे धीरे आप बढ़ते हो, एक साथ एकदम हड़बड़ी से नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तरीके के ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, और फिर दुश्मन भी हो सकता है जो कि हमें नहीं पता रहता है कि घात लगा के रहता है। तो पॉइंट टू पॉइंट मार्च दो टाइम में कर सकते हैं, एक होता है डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। डे टाइम में क्या होता है, हम लोग दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मैप की मदद से और विदाउट मैप कॉम्पास की मदद से, जो कि होता है, ठीक है। तो नाइट टाइम में हम लोग कैसे कर सकते हैं, मून नाइट में क्या कर सकते हैं, हम मून को देख लिए, मान लो यहाँ से मून देखा, मून को देख के हम लोग एक एंगल निकाला, एंगल निकाल के थोड़ा आगे बढ़े, फिर वैसे किया। स्टार में भी सेम, यहाँ से मैं स्टार को देख रहा हूँ, यहाँ से कुछ एंगल निकला, फिर थोड़ा आगे गया, आगे जाके स्टार को देखा, फिर कुछ एंगल निकला, उससे देख के हम लोग क्या करेंगे, मार्च करेंगे। एक होता है क्लाउडी नाइट। क्लाउडी नाइट में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ बंदों को आगे भेज दिया, फिर वो गया, उसने देखा ठीक है, फिर हम लोग को बुलाया, फिर एक बंदा को आगे भेजा, फिर ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मैच करेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो आइटम्स रिक्वायर्ड टू नेविगेशन पार्टी। नेविगेशन पार्टी का काम क्या होता है, वो लोग नेविगेट करते हैं रात के टाइम पे, ज़्यादातर नेविगेशन पार्टी का काम होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे दुश्मन हमको देख सकते हैं, तो रात के टाइम पे वो लोग छुप के क्या करते हैं, दुश्मन की एरिया पे नेविगेट करते हैं, मतलब जानकारी लेने जाते हैं। तो उसके क्या क्या चाहिए होता है नेविगेशन पार्टी को, पहला चीज़ चाहिए होता है कॉम्पास। कॉम्पास से क्या करते हैं वो लोग, डायरेक्शन का पता करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूमिनस स्टिक। ल्यूमिनस स्टिक क्या होता है, एक लिक्विड टाइप का अंदर होता है जो कि लाइट टाइप का जलता है, एक डंडा होता है जो कि जलता है रात को, ठीक है, यही समझ लो। फिर होता है वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कलर का कपड़ा, वो होता है रात को दिखने के लिए दूर से, जो कि आप जाओगे तो मार्किंग के काम भी आ सकता है। मार्चिंग चार्ट, ठीक है, वाइट लैम्प, या फिर उसको क्या बोलते हैं, चौक भी यूज़ कर सकते हैं मार्किंग के लिए। फिर स्टोन पेबल्स फॉर मेजरिंग फुट स्टेप, ठीक है, मतलब कहीं पे पत्थर रख दिया, यहाँ पे पत्थर रखा, थोड़ा आगे गए यहाँ पत्थर रखा, थोड़ा आगे गए यहाँ पत्थर, ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन और फिर डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका मैप रीडिंग, और बहुत ही लंबा वीडियो बना है, तो आप लोग धैर्य से देखें, और यहाँ पे आपको नोट्स भी बहुत आराम से मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए आराम से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।